बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल की माज़रत जी, कल जुम्मा था तो वो बैठक रूटीन में होती है, लेकिन फ़ैसला ये किया गया कि अब हर हफ्ते हुआ करेगी। और कुछ दोस्तों का ये गिला आया था कि आपको ये पिछले जुम्मे को बता देना चाहिए था, हालांकि पिछले जुम्मे को भी हमने नहीं की थी, हमने जुमे रात को की थी। तो ये ऊपर नीचे होगी तरीके, अब इंशाअल्लाह हफ्ते को ही हुआ करेगी। तो इश्यूज़ वही हफ्ते भर के इकट्ठे हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब ने अपनी नई स्ट्रेटजी का ऐलान कर दिया है। उधर गवर्नमेंट ने भी कुछ सोचा है इमरान खान साहब के मतलब, उनके साथियों के मतलब, कि उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के मुकदमे हमने दर्ज करने हैं। पता नहीं कर क्यों नहीं रहे, वो पता नहीं किन्होंने कही जा रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बड़े सारे मामलात हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का बाहर से आना ना आना, बहुत बेशुमार गलान है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान, यानी मैं जब स्कूल गोइंग थे या कॉलेज गोइंग, जो सहाफ़त का, सहाफ़ियों का जो पहला तारफ़ था ना मेरा जी, वो इंडियन फिल्म दे विच सी कि इंडियन फिल्म में वो सहाफ़ी दिखाते थे, उन्हें कपड़े का बस्ता पाया हुंदा सी, निक्की निक्की दाढ़ी, पत्रकार दी निक्की निक्की दाढ़ी वधी हुंदी सी ते चप्पल उन्हें हजी पाई हुंदी सी। ए देख लो है नी, चप्पल है जी पाई हुंदी सी। लेकिन ये वाली चप्पल भी तब पहनता था जब सियाना हो जाता था, 5-6 बरस के बाद शुरू यहाँ से होता था। अच्छा जी, तो सर जी इमरान खान साहब ने ख़िताब किया है आज कौम से। पहली गल तो ये, हम सारे सहाफ़ी हैं, अभी हमारे एडिटर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद में होते हैं जी। तो फ़ारूक फैसल खान साहब उनका नाम है, उनसे मैं बात कर रहा था कि सर ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस असी पहली वेखी है जिहदे सवाल भी कोई नहीं हुंदा, अगे सहाफ़ी भी कोई नहीं हुंदा, वो कौम नाल खिताब ही है। अब कौम से खिताब, और वो खान साहब कह रहे सी, कहते हैं यार मैंने तो समझ नहीं आती ये जी नशर कर रहे हैं टीवी चैनल, ये क्यों कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है वो चलें, वो फिर बात होगी कि टीवी रूहानी भी तो हो सकती है, कोई मोक्कल सामने बैठे हो। हाँ, ये भी हो सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सवाल होगा, सवाल आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है। जब आउट ऑफ सिलेबस आता है तो गुस्सा भी आता है, जब गुस्सा आता है तो फिर ज़्यादा सवाल होता है तो ज़्यादा गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो फिर खान साहब एक्सपोज होते हैं, तो अच्छा नहीं है। कंपनी में कहते हैं ढकी बली चंगा नहीं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तो ना हो नहीं है ना, कौन सा किताब है, गलत किसी ने बताया, ऐसा नहीं है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नहीं है, बाकायदा तौर पर ट्वीट किया गया उनकी जानिब से कि कौम से खिताब करेंगे, एक लफ्ज़ वो दरमियान में छोड़ गए। हाँ। कौम यूथ से खिताब करेंगे लिखना था उन्होंने, वो सिर्फ कौम लिख गए, क्योंकि उन्हें नजर ही कौम है ही सिर्फ कौम यूथ, बाकी तो भाई ने बाहर लेने। मैंने तो मैं और खान साहब देख रहे थे जियो टीवी। क्यों सर, जियो टीवी चल रहा थी ना, जियो टीवी चल रहा था, उस पे आ रहा था न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। अच्छा वो चले जियो टीवी की मेहरबानी है, लेकिन मैं यार अच्छा मैं एक बात प्लीज, कोई भी जो आप बात करें उससे पहले मैं एक संजीदा बात करना चाहता हूँ। एक बड़ा अजीब वाकया नोखा वो ये है कि लाहौर की एक बच्ची है, 23-24 साल उसकी उम्र है, उसके 126 ऑपरेशन हो चुके हैं, 126 ऑपरेशन। और वो जो बीमारी है, आसिफ चौधरी साहब डान के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, 126 ऑपरेशन उसके हुए हैं। बीमारी जो है बड़ा औखा या ना, मैंने तो उधर ना भूल गया, दसिया 3 बारी उन्हें मैंने, लेकिन उसमें होता यह है कि जिस्म का गोश्त किसी जगह से भी पहले जलता है फिर गलता है और वो हड्डी तक निकल आता है। 126 ऑपरेशन हुए हैं, उसका इलाज अब पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और वो गरीब लोग हैं। और मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि साथ तस्वीर भी चल रही है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है कि किसी तरह कोई साहब हैसियत आदमी हुकूमत में मौजूद, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, उन तक ये बात पहुँच जाए और वो उसका इलाज बाहर से करवा दे। हमजा साहब, मतलब ये जो भी हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो इस वक्त हेल्थ को देख रहे हैं, उनसे तो मेरी बात भी हुई है, लेकिन अभी तक उधर से कोई ऐसा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है, उनके लेवल का है भी नहीं, क्योंकि बाहर जाना है ना, तो ये फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी साहब हैं कोई, तो उन तक पहुँचा दें ताकि उस बच्ची का कोई इलाज हो सके प्रॉपर। या वो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस दफ़ा इमरान खान को खाले नहीं देनी या कुर्बानी नहीं करनी, वो अपने जो पैसे हैं वो इधर लगा दें, बेचारी का भला हो जाएगा। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। अच्छा जी, सर खान साहब ने स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। उन्होंने पहले तो लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च के बाद 6 दिन का अल्टीमेटम था, वो सारे फारिग हो गए। अब वो कह रहे हैं कि जी कि मैं जो कमिंग सैटरडे है, यानी कि ये बनता है 2 जुलाई,
मैं जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में, और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए है, बाकी अपने अपने मुल्क में, अपने अपने शहर में, सॉरी मुल्क में अपने अपने शहर में ना वो जो भी उन्होंने शुगर लगाना है, डांस पार्टी करनी कर लो, सिनेमा शो लगता है बेसिकली, स्क्रीन्स लगती हैं। बाकी अपने अपने उस दिन हमने देखा था सिनेमा शो, बाकी अपने अपने मकामी औकात के मुताबिक। वैसे ये ना सारा शो नाकाम हो सकता है सर। मेरे पास एक शरारत है सर, सुन ले सर। एक छोले भी ऐसा ना करो सर, ऐसा ना करो। वो दानिश्वर आदमी है, उनकी बातें ज़रा हमारे लेवल से ऊपर की हैं। हम ज़रा आवाम की बात कर लें। वो बात ये है कि वो एक शरारत ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब इमरान खान का सारे शो नाकाम बना सकते हैं सर। बड़ा आसान तरीका ये जो है ना, मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक्स, उसके ऊपर 500% टैक्स लगा दो सर। पहले भी लग गए सर, नहीं मजीद लगा दें, जितना लगा उससे मजीद 500 बढ़ा दें। उसका क्या होगा? वो जितनी खवातीन जाती हैं मुंह पे 1.5 लाख रुपए ला के काबिल दीद होती हैं, और वो जो बाबे हैं जो अपने आप को ड्रेसअप करके जाते हैं सर, वो नहीं जा सकेंगे। जब वो नहीं जाएंगे, जो लोंडे लपाड़े हैं वो भी उन्होंने बगैर नहीं जाएंगे, फिर तो शो नाकाम हो जाएगा। डबल फायदा, या शो नाकाम हो जाएगा या फिर रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 40 ਰੁਪਏ ਹੋਰ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ नहीं, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। हैं अपनी अपनी सोच की, हाँ अपनी अपनी सोच की बात है सर। तो ये स्ट्रेटजी जो चेंज की है उन्होंने, कि एक तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि जी कि ये जलसा परेड ग्राउंड वाला इस्लामाबाद पिंडी वालों के लिए है, और फिर मतलब वो मुझे ये लगता है उनकी सारी गुफ्तगू से कि वो कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ कर पा नहीं रहे। मतलब क्या भाई इमरान, मैं तो पिछले बैठक में इस मौजू पे बात करके बरादर अजीज़ नूरुल्लाह से अपनी बेइज्जती ख़राब करवा चुका हूँ। माफ़ करते सर। तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि ये जो सियासत है ना, ये एक इर्तिकाई अमल होता है। ये बड़ा ठंडा करके खाया जाता है। इसके फौरी नताइज बरामद भी नहीं होते, फौरी नताइज बरामद नहीं होते। और देखिए, हमारे पास मेरी राय है, वैसे करंट पे है मैंने सर, ये करंट आपका जाती है, मेरे में नहीं रहा। अच्छा, मेरे में नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। हमारे मुल्क में अगर आपने जो इस वक्त हमारे सियासतदान मौजूद हैं, उनमें अगर आपने वो ठहराओ और वो इंतज़ार कि सियासी अमल किन किन मराहल से गुजरता हुआ कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, तो वो आप तो जो फरमाइए और आप देख पाएंगे आसिफ अली जरदारी साहब में और मियां नवाज शरीफ साहब में। मेरी ये राय है, सही है, आई कैन बी रॉन्ग। इमरान खान साहब जो है वो बौखलाए हुए हैं, उन्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि किसी ने उन्हें गोद ले लिया था। ठीक है, ले लिया था जी। छोटा देता अक्टूबर 2011 का जलसा मेमो गेट, उस बरस मई में हमारे, अब हमें नहीं पता कि अब शहीद कहना कि नहीं कहना। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो असम्बली में शहीद कहते थे। इमरान खान को शहीद कहते हैं ना, हमारे नहीं। जाहिर है। मेरी राय में इमरान खान साहब पहले दिन से एंटाई पॉलिटिक्स, गैर सियासी जो धारा है हमारे मुल्क का, उसकी नुमाइंदगी फरमाते हैं, और वो हो रहे हैं अतावले। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि ये जो अमल शुरू हुआ पिछले बरस, उनकी सियासत से वापसी का, सियासत से ये इसका इसकी अपनी रसूमात हैं। नहीं तो इसका एक मतलब ये भी फिर निकलता है कि उनकी अगर वापसी शुरू हो गई है सियासत से, तो फिर उनकी जगह भी कोई लेगा। हाँ, क्या ये दोनों पार्टियां समझ गई हैं? तख्त खाली रहा नहीं करते, कोई वास ज़रूर होता है। और यहाँ तो तख्त भी वो है जो अवाम के लिए तख्ता है जी। इस मुल्क में हमारा एक बुनियादी मसला है कि अवाम और रियासत में यकजाई नहीं है। रियासत अवाम को
हरीफ समझती है, गनीम समझती है, गैर समझती है, मफ्तू ऑलमोस्ट। मैं इसके लिए ज़रा ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, लेकिन मैं पब्लिक में नहीं कर सकता। सही, ठीक है ना, पब्लिक में नहीं कर सकते, लेकिन बाद में बता दीजिए, रियाया कर। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ किए दूँ कि रियासत और अवाम में जो हम आहंगी है वो दस्तूर पे अमल करने से और सियासत को अवाम दोस्त बनाने से। अवाम को मेरा भाई फ़हीम गौहर भट्ट, जिसने इसको फ़हीम कहा उसी ने मुझे वजाहत कहा। आधा वर्ष भाई, वो चीज़ जो जोड़ती है वो दस्तूर है, वो दस्तूर, वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मुल्क को और अवाम को जोड़ के एक कौम बनाता है। ठीक बात है। इमरान खान साहब के पास जब वो 3.5 बरस वज़ीर आज़म थे तब भी स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये स्ट्रैटेजी नहीं है ना, उन पे ये तुहमत लगाना दुरुस्त है कि जी उन्होंने, उनका वो फलान नैरेटिव है। अरे भाई, नैरेटिव जो है ना वो एक बाज़ाब्ता डफटेल करता हुआ मरबूत नुक्ता नज़र होता है कि कौम को कहाँ लेके जाना है। सोचा समझा, ये रोज़ाना बदलता है। मईशत क्या होगी, मुआशरत क्या होगी, सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, वफाक को कैसे, वफाक, हमें तो शर्म आनी चाहिए ना यार। इस वक्त हमारे मुल्क में एक इकाई ऐसी है जो हमसे बरगश्ता है, उसका नाम बलूचिस्तान है। सही बात, ठीक। इफ वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, इफ वी आर नॉट वरीड दैट द कंपैट्रियट्स, हमारे हमवतन हैं। कल जो अरसलान को उठाया गया कराची से, वो सुनने में आ रहा है कि उसके नाम के साथ बलोच लगता है, असली उन्होंने चुक लिया। ये हम अपने मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के रहने वालों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम ये तवक्को कैसे करें कि अवाम टैक्स भी देंगे, कानून की पासदारी भी करेंगे, अगर रियासत अवाम के लिए जो है वो अवाम दोस्त नहीं होती। इमरान खान साहब के 3.5 बरस इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक क्राइम था, और ये क्राइम, ये जुर्म इमरान खान साहब ने नहीं किया, अकेले नहीं, नहीं उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने नहीं किया भाई। उस गरीब के ये बजाते खुद तो कुछ नहीं होता ना, वो हाथ होता है चलाने वाला, ये उनकी बजात ही नहीं है। हाँ, पिस्तौल बजाते खुद तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाँ। कोई और करता है। हमने जिस तरह अरसलान में इन्होंने नहीं चुके, शहबाज शरीफ साहब ने, यानी आप इसकी बात करते हैं भाई, वो हमारा जी, यानी आप खान साहब को दरे का पिस्तौल कह रहे हैं। दर्रे का पिस्तौल भी वो जिसको कहते जंगाल लग गया। नहीं, दरे का पिस्तौल वो है जो आगे से ना चला तो पीछे से चल जाएगा। चलता भी है ना। मैं दोबारा अर्ज किया जी सर, हमने इस मुल्क में, आपने नोट किया कि इमरान खान साहब बार बार 1908 से 18 कहते थे जी, और भाई 99 से 8 क्यों नहीं कहते? हाँ जी, वो नहीं कहते थे ना, इसलिए कि उनको भी वही तकलीफ थी कि 8 से 18 में हम 18वीं नहीं तरमीम ला रहे थे जी। हम नेशनल जो है वो फाइनेंस जो कमीशन था वो दे रहे थे, अवार्ड दे रहे थे। हम जो है वो सूबों को अख्तियारात दे रहे थे। हम इस मुल्क में जो है वो वोट के जरिए, आपने नोट किया कि 2 बातें मैं आपसे अर्ज करूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में, मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त वो APDM था या कुछ APDM उसके वजह से वलायत बने जी लंदन वो कर रहे थे इंतखाबात का बायकॉट, और पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने, रहनुमाओं ने, इंक्लूडिंग मुहतरमा शहीद और बाद में आसफ जरदारी साहब कहा कि साहब ऐसे नहीं, सियासत जो है वो इंक्लूजन का नाम है, तो आप तशरीफ़ लाइए और इंतखाब में हिस्सा लीजिए। सही है। वो ना इंतखाब में हिस्सा लेते, ना उनकी पंजाब में गवर्नमेंट बनती, और ना वो 2013 के इंतखाब तक पहुँच पाते, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो सियासत उनकी बहुत ठीक है। और जब सितंबर 2013 में मियाद सदारत की मुकम्मल हुई तो आसफ अली जरदारी साहब ने क्या फरमाया था, मैं दोहराता हूँ जी।
इस मुल्क में हमने सिर्फ सियासतदानों को बुराई कहना सीखा है यार, अच्छा नहीं कहते। बैठे ना जुमला रहने कड़ा कर लेने, ये कड़ा कर लेने बड़े इन्होंने तो वैसे भी डंडे उन्होंने फरमाया था कि हम 4 साल इंतज़ार करेंगे, फिर आखिरी साल में सियासत करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सियासत एक अमल का नाम है। इमरान खान साहब जो है वो ज़रा जल्दबाजी से काम। इमरान खान साहब ना T20 खेल रहे हैं, हालांकि वो दौर जो है जिस दौर में वो आए थे वो टेस्ट क्रिकेट का दौर था, अब वो T20 खेल रहे हैं। और T20 भी वो, आपको याद है जर्मन में एक टैंक था T20, उनने बड़ी तबाही मचाई सी, ठीक है। पहली जगह सी वो जो टैंक है ना सर, वो इमरान खान वो वाला टैंक है भाई साड़ी सियासत च आया जिहड़ा सिर्फ तबाही मचाना जानता है। इनके पास कोई पॉजिटिव कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है। फहीम भाई, अब बुल इन द चाइना शॉप। हाँ जी, सियासत जो है ना, और चाइना के भांडे वैसे भी बड़े नाजुक होंगे ने। ये शीशे के बर्तनों का कारोबार है, जिसको बड़ी नज़ाकतें होती हैं, इसको बहुत सोच समझ के चला जाता है, ऐसे नहीं। अच्छा भट्ट साहब एक गल दसो, खान साहब ने जो रजीम चेंज वाला सेमिनार किया था उसमें फिर जो भी उन्होंने बात की, एक सेमिनार है ना रजीम चेंज, अच्छा वो किसी होटल च है इस्लामाबाद परसों, खिताब ही था वैसे। हाँ नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚ आधे पानी की बोतल वाली भी गल हुई है ना, ਉਹਦੇ ਚ तकरीरां भी हुई सी, ਉਹਦੇ ਚ खान साहब बैठ के अपनी वो मदा सराई सुन रहे थे, कसीदा पढ़े जा रहे थे, सुन रहे सन। तो उसके बाद एकदम से या उससे थोड़ा सा पहले एकदम से खान साहब ने ना जोर फड़िया फिर एक बारी, तो वो क्या जो मुहिब मुकरम साहब ने बड़ा अपने प्रोग्राम में कहा था कि जी के वो दबाव डालने की कोशिश है और दबाव बढ़ भी रहा है। अच्छा वो दबाव फेर पा रहे हैं सर, वो मुहिब मुकरम साहब की अपनी मुहिब है खान साहब के लिए, खूब है, चले जो भी कह लें। मेरी उर्दू भी कमज़ोर है मेरी सेहत की तरह। वो जो है ना अपना खुदा के लिए कोई आए और देख ले जब आप खाने की मेज पे होते हैं, आपकी खराबी सेहत के राज मालूम हो जाए। अच्छा अब वो मेरे पास जो इतला है वो ये है कि सर फरा गोगी, हाँ, उर्फ गोगी खान, उर्फ गोगी खाला, उर्फ गोगी गैंग, जो भी आप उसका नाम दे लें, बुशरा बेगम साहबा जो इमरान खान की मौजूदा बेगम है और साबक खतून अव्वल हैं, उनके साबक मर्द अव्वल जो थे खावर मानिका, इन सब की जो आपस में करप्शन की दास्तानें सुनाई जाती रही हैं आज तक, नेटवर्क, हाँ वो नेटवर्क, उसके दस्तावेजी सबूत जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। अब इस पर खान साहब का ये जो जलसे का ऐलान है ना, और अभी आप ट्रेंड्स देखेंगे अस्करी क़यादत के खिलाफ फिर शुरू होंगे, ये सारा उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन वहाँ से एक ही मैसेज है कि हम खामोश हैं, कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है। और वो कमज़ोरी उनको नहीं है, ये बात वो अगले वीक में किसी वक्त बता भी देंगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। वो एक रवायती फिक्रा है कि अमन पसंदी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। नहीं ये तो इंडिया ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ अब अगला फिक्रा मैं कहूँगा ना तो फिर आपने कर देना। मैं जनाब आपके सवाल की तरफ आना चाह रहा हूँ। भाईजान पंजाबी में कहते हैं वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरां, ठीक है। इमरान खान साहब जब 26 की सुबह इस्लामाबाद से रवाना हुए थे, आखिरी तकरीर फरमा कर, तो उन्होंने कहा था मैं 6 दिन बाद फिर आऊँगा। तो अगर 25 से 6 दिन लगाए जाएं तो वो 1 जून यकम जून बनता था। तो अब जो उन्होंने अगले हफ्ते जलसे का ऐलान फरमाया है वो तकरीबन कोई 2 जुलाई बनता है, ठीक है। तो रेलेवेंस इसकी ये है कि वो वक्त पे हैं लेकिन 1 महीने के तखीर, 1 महीना तखीर के साथ वो वहाँ पे आ रहे हैं। मौजूदा मंजरनामे के अंदर 2 पहलू हैं उसके। एक तो ये जो चौथे के दिन इस तरह की खबर जारी कर देते हैं, याद है मैं लतीफ़ा सुना दें छोटा सा पर्सनल हट बीती, हाँ हट बीती, और मेरे एडिटर सन अतर मसूद साहब, हाँ जी, उन्होंने मैंने बुलाया तो उन्होंने मैंने गल ना कही कि इंज करना, मैं क्या अच्छा जी। तो मैं जो करके लिया वो ठीक नहीं सी, उंज नहीं सी। तो उन्होंने कहा यार तू बड़ा बेवकूफ़ आदमी। मैं कहा सर नहीं बेवकूफ़ आदमी नहीं, कहते बेवकूफ़ आदमी ते अकल आदमी पता कितनी देर का फर्क होंदा। मैं कहते 2 मिनट का मतलब करके लिया, कहते तू पौना घंटा लेट है। याद आ गया, खुदा ने अपनी रहमत से नवाजे, अब दुनिया में नहीं है, ज़िया शाहिद साहब जी जी, मेरे जैसा नालायक आदमी लिख के कुछ लेके गया, देख के कॉपी कहते हैं,
बहुत आपने उम्दा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मुश्किल ये है कि कापी जा चुकी। अच्छा, दो पहलू उसके हैं। एक पहलू तो ये है कि वो इस पूरे मंजरनामे के अंदर अपनी रेलेवेंसी जनरेट करना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर इररेलेवेंट हो जाना जो होता है वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। मतलब आपकी ऑलमोस्ट पॉलिटिकल डेथ का ऐलान होता है कि आप पूरे सियासी मंजरनामे में आपकी कोई रेलेवेंसी नहीं निकल रही, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अपने जो मुखालफिन हैं सियासी भी और दूसरे भी मुखालफिन जो हैं उनको ये बता के रखना कि मेरे पास अच्छी फोर्स है और मैं स्ट्रीट के ऊपर भी प्रॉब्लम जनरेट कर सकता हूँ आपके लिए और इलेक्शन वाले दिन भी कर सकता हूँ। इमरान खान अगर आप देखें तो इस वक्त बात चल रही है आर्टिकल 6 के मुकदमे की। पंजाब हुकूमत ने भी कल कह दिया, आज कह दिया, बल्कि जिस दिन ये रिकॉर्ड हम कर रहे हैं उससे पहले एक जो तमाम हुकूमतें यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर हैं, तमाम पार्टियाँ, उनकी एक कमेटी बनी थी, उसने भी कह दिया, फिर वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया। ये एक स्ट्रेटजी के तहत ना इमरान खान के असाब को टेस्ट कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर इमरान खान साहब को भी अपनी को मसल पावर दिखानी है, को स्ट्रीट पावर दिखानी है। तो ये जो अगले हफ्ते का जलसा है इसको इस रेलेवेंसी के अंदर देखा जाए कि ये एक मतलब कि एक मूव है उनकी तरफ से ताकि वो अपने मुखालफिन को कोई डिस्प्ले ऑफ पावर कर सके। लेकिन पहले उन पे जो इल्ज़ाम लगता था कि जनाब ये पूरे मुल्क से ये 20,000 बंदा इकट्ठा करके कहते हैं 2 लाख का जलसा है, तो उन्होंने तो ख़ास तौर पे स्पेसिफाई करना ज़रूरी ख्याल किया कि ये सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से होंगे लोग। ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वैगनें तो खानेवाल से भी जाती हुई पाई जा रही थी ना PTI के अंदर, और मुल्तान से भी लोग आते हुए पाए जा रहे थे। तो ये, और फिर KPK से तो आपको पता है बेइंतहा लोग आते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली इन 2 कामों के लिए, एक तो अपने मुखालफिन को चेतावनी देने के लिए और दूसरा अपने आप को इस पूरे मंजरनामे में रेलेवेंट रखने के लिए। सही है। इमदाद साहब, ये इलेक्शन जो है ज़िमनी इंतखाबात ये तो हो रहे हैं पंजाब, लाहौर, ये 17 जुलाई को तो वो जो मोमेंटम अगर बनाना है जलसा करके तो लाहौर से होना चाहिए सी। तो खान साहब पहले तो ना जो पॉलिटिकल पार्टी ये ऐलान करके उतरे मैदान में कि हम 18 सीटें हार रहे हैं, वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे? अच्छा, शाहून कुरैशी साहब ने कहा ना कि हमसे 18 सीटें जो छीन ली जाएंगी, तो और भी बंदोबस्त हो रहा है। अब वो इल्ज़ाम है कल साढ़े चो एक नहीं होना, हालांकि वो कह रहे हैं कि 18 जने नहीं होना, 18 जने। अच्छा, अब उसके बाद सोचें क्या कमाल किस्म की स्ट्रेटेजी है कि इलेक्शन हो रहा है पंजाब में और लाहौर के 4 हल्के हैं एक शहर में, और खान साहब जलसा कर रहे हैं पिंडी में, लाहौर के लिए इस्लामाबाद में, बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी के संगम में। अच्छा, लाहौर में ये पहली इलेक्शन कैंपेन होगी जो मार्कीज के अंदर होगी। यानी वैसे तो होती है ना मार्कीज में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के हेड जो है इमरान खान जैसे, जो मीनार पाकिस्तान पे नीचे बात ही नहीं करते ना, खान साहब परेड ग्राउंड, मीनार पाकिस्तान, F9 पार्क और कराची में वो जनाह ग्राउंड, वहाँ उसके अलावा बात ही नहीं करते। ठीक है। तो इमरान खान साहब अगर लाहौर में आ रहे हैं, लाहौर में जहाँ से 4 हल्के हैं वहाँ पर चारों के चारों हल्कों में मार्की में कल वो आएंगे, एक मार्की में खिताब करेंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, ये करके निकल जाएंगे। तो असल चीज़ जो है वो पिछले जो प्रोग्राम में मैं और रजात साहब जिस पर मुत्तफिक थे कि खान साहब तेज़ी के साथ पहाड़ से गिरे हुए पत्थर हैं। ठीक है। अब बीच में कोई सहारा मिल गया, कोई बड़े पत्थर ने पकड़ लिया, आइस रोल के अंदर ना, स्नोबॉल इफेक्ट, फिर तो नहीं वो स्नोबॉल और होती है, ये वो पत्थर है जो अपने साथ बाकी पत्थरों को लेके जा रही है। और नीचे खाई, बर्फ पिघल चुकी है, बर्फ पिघल नीचे है खाई, और इसने जाना है दरिया सिंध में। लैंड स्लाइडिंग जड़ी होती है ना, वो फिर वक्त पाती सर। एक कला पत्थर जड़ा है ना सर, एक कला पत्थर सर, वो जिन्नू वाइदा यार रोड़ा, मैं गुजारिश की थी सर थल्ले कोई मोटा और भारी पत्थर उसको रोक सकता है, कोई रोक ले, वरना इसने दरिया सिंध में ही जाना है। ये इसका और कोई रास्ता नहीं। आप उसकी तेज़ी के देखिए सर, इमरान खान साहब की जो वो रोज़ाना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे। कोई भाई लॉन्ग मार्च किया, वही जो आपने बात की, लॉन्ग मार्च करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे, फिर वापस चले गए। ये भी पेशावर में अदलिया के फैसले का इंतज़ार करेंगे भी नहीं किया, नहीं फैसला आ गया ना,
फैसला आ जाने के बाद 10 दिन यही बेचते रहे कि फैसला तो अदालत ने दे दिया 25 मई वाला, वो सुनी नहीं। उसमें उन्होंने कहा कि जी आपको तो ये कहा गया था, आपने नहीं उसकी पाबंदी की। उस पर वो जो रिपोर्ट मांगी अदालत ने, अदालत को रिपोर्ट भी दे दी गई। तो अदालत की रिपोर्ट में तो इमरान खान साहब गिल्टी हैं। तो नहीं वो तो सिरे ते गंढ मारो ना की कह देगी सर गंढ एक इमरान खान साहब को पता ही नहीं मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। वो देख रहे हैं कि जी GHQ से उनको कोई सपोर्ट मिले तो फिर मैं प्रॉपर पॉलिटिक्स करूं। तो वो जो जितनी भी वो गुफ्तगू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यही होती है, खिताब में टारगेट तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ न्यूट्रल्स। सर आपने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तबलीग भी कर रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कलमा भी सिखा रहे हैं। अब तक उन्होंने जो मोईद यूसुफ साहब को अब तक आखिरी इंटरव्यू दिया था 15 दिनों में दूसरा इंटरव्यू, मोईद पीरजादा, सॉरी मोईद यूसुफ भी पता नहीं किधर चले गए, ऐसे ही है। अच्छा, मोईद पीरजादा साहब को उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं आर्मी की तरफ देख रहा हूँ, अदालत के फैसले का इंतज़ार है और फ़ौज की तरफ भी देख रहा हूँ। तो जब तक वहाँ से इमरान खान साहब को कोई सिग्नल नहीं मिलता कि बेटा अब इस रास्ते पे चल, GT रोड पे चल, कराची पहुँच, उधर पहुँच, तब तक इमरान खान साहब अब कुछ नहीं करेंगे। ये ज़रा एक शौक है, ठरक है भाई। TV पर अगर कौन सा खिताब, अगर वो शट अप कह चुके हो तो फिर सर तो इसलिए तो रोजाना तरला पाते डाल रहे हैं ना, बार-बार पता ही कह रहे हैं तरला चॉइस है, फिर मैंने कहा रही। हाँ सर देखिए तरला मिन्नत तो सर तरला रजी साहब शटअप कॉल देने वाले तरला मिन्नत करने का अख्तियार तो वो तो नहीं छीन सकते ना। वो तरला मिन्नत इमरान खान साहब कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं मैं फ़ौज की तरफ देख रहा हूँ। उधर से जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, खान साहब की ठरक है कौम से खिताब करना। हाँ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो कोई मतलब इमरान खान साहब अपने सबसे पसंदीदा सहाफ़ी के पास बैठकर भी जब वो वाकई कोई सवाल करता है तो इमरान खान साहब जो है वो रायता फैला बैठते हैं। इसलिए इमरान खान साहब को कहा गया कि नहीं भाई आपने देखिए सहाफ़ियों का सामना नहीं करना। कल इस्लामाबाद आए सुमरो भाई, इमरान खान परहैप्स पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं कि ये जितनी देर 3.5 बरस वज़ीर आज़म रहे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कल इस्लामाबाद की एक छोटी सी अदालत में गए थे। अदालत वैसे तो छोटी नहीं, मतलब अदालत की जो तंग गलियों में अदालत थी। हाँ जी हाँ जी ठीक है, वहाँ गए थे। कितने लोग इमरान खान साहब के पीछे आए थे? पुलिस काफ़ी सर कारकुन कितना आया था? पता नहीं था, नहीं था। इस्लामाबाद था ना, लाहौर होता तो कह सकते हैं, कराची होता कह सकते हैं। इस्लामाबाद में तो इमरान खान साहब को देखिए वहाँ चाहने वाले बहुत हैं, सीटें भी जीती हुई हैं और वहाँ की लीड वही जो जिनको फिक्र फाका नहीं है। मुक्कान था सर, उन्हें इशारा होएगा फिर कुछ करेगा, वो ना चले ही जा रहे हैं ना। सुमरो हमें नहीं मिलेगा। सुमरो साफ़ी हो मेरे भाई, ये बताओ कि अगर उनको इशारा होगा तो वो इशारा सिर्फ उनको तो नहीं होगा, हमें भी होगा। हमने अपनी ज़िंदगियाँ तो उस दिन के इंतज़ार में गुजारी हैं जब इशारा हमारी सियासत से निकल जाए। हमें इशारा नहीं, हमें आवाम का कागज़ पे लगा हुआ सर खामोशी भी एक इशारा, खामोशी खामोशी भी एक इशारा। ये हमें वो खामोशी भी जो है वो दस्तूर के दायरे में चाहिए। सर लम्हे मौजूद तक, हमारे एक दोस्त का मैं उठा रहा हूँ सर, लम्हे मौजूद तक इमरान खान साहब को कोई इशारे के आसार नहीं है। सर ये इशारा कोई नहीं है तो फिर ये हुकूमत जो बार बार कह रही है हम आर्टिकल 6 भी लगाने का सोच रहे हैं, हम ये भी करेंगे। इमरान खान वज़ीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि गिरफ्तारी जड़ी है ना वो तो होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए कि या कर लो, किससे कहते हैं वो? नहीं मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर इशारा भी नहीं, मेरा सवाल है अगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी शटअप कॉल भी हो सकता है मिल गई हो, इशारा भी कोई नहीं हो रहा, तो फिर जनाब गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? मेरा ख्याल है वो जिस तरह इमरान खान जिस तरह जिसको हम समझ रहे हैं कि वो गलत फहमी का शिकार है, इमरान खान साहब खुद अपनी तरफ से खुश फहमी का शिकार है कि जहाँ से इशारा आना है उनका ख्याल यह है कि कुछ लोग उनके साथ हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी उसी गलत फहमी या खुश फहमी का शिकार है, इस वजह से वो डरा रहे हैं, बातें करें। वरना वज़ीर दाखिला जब ये कहता है कि उसको गिरफ़्तार होना चाहिए या कर लें तो वो किसको कह रहा है? वो इसका मतलब वो शेख रशीद को कह रहा है। वो वज़ीर दाखिला इस मुल्क के, अगर वो ये समझते हैं कि इमरान खान कोई गैर आइनी, गैर कानूनी और मुल्क के ख़िलाफ़ या अवाम के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है तो उसको गिरफ़्तार करना चाहिए। तो नहीं फिर इसका मतलब ये भी है ना कि दूसरी सूरत में तो वो खुद के हमारे यहाँ इस बात के मुजरिम है। पूछ रहा है चोइसा में इनकार ही समझा, ठीक है, उत्थे वज़ीर दाखिला भी कह रहा है कि सर फड़ लीजिए। इसका मतलब ये है कि पकड़ने के लिए भी इजाज़त नहीं मिल रही, इसका मतलब है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये फिर इसी तरह से
चलता रहेगा मामला, और अदम इस्तेहकाम जिसको हम कहते हैं वो इसी तरह से चलता रहेगा वो। और उस दौरान में मुमकिन है कोई नई किंग्स पार्टी बन जाए और ये ख्वार होके जलील होके जिस तरह से एक पार्टी पर बर्डन डल रहा है, मतलब ये है कि वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, और आर्टिकल 6 किस लिए लगाएंगे कि असम्बली का इजलास लेट हो गया था, अदम एतमाद फ़लाँ तारीख के बजाय फ़लाँ घंटे में चली गई थी। और यार ये जो रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जो डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपी जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, बेकदर हो रहा है, अद्वियात की कीमतें बढ़ा रही है हुकूमत, टैक्स लगाई जा रही है, हुकूमत को खुद नहीं पता कि क्या करना है। एक दिन एक बात कहती है, टैक्स में जो बजट पेश किया गया था उसमें से 10 से ज़्यादा चीज़ें वो बदल चुके हैं। इसका मतलब उन्हें खुद नहीं पता, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, ना ये उन्होंने बजट बनाया, किसी ने बना के उनको दे दिया, उन्होंने बोल दिया था, अब ऊपर से कोई उन्हें दोबारा बता रहा है कि ये चेंज कर दें, उसके मुताबिक चेंज किए जा रहे हैं। मतलब उन्हें हमारी फिक्र नहीं है। रजीम चेंज हुई है, रजीम तो चेंज पता नहीं कहाँ से हुई है, उस हुकूमत को बारे में हुकूमत चेंज, हाँ हुकूमत चेंज हुई है, लोग चेंज, हाँ लोग चेंज हुए हैं, और लोगों में भी शायद फिर दोबारा चेंज हो जाए। ये जो आए हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब आपने रजीम कहा तो मुझे एक बुजुर्ग याद आ गए जब दुनिया में नहीं रहे, ज़ियाउल हक का ज़माना था। वो कहते थे मैं तो नमाज पढ़ते हुए जब औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहता हूँ ना, मुझे लगता है इसी रजीम का जिक्र कर रहे हैं। मसला इमरान खान के बारे में हमारा सबका ख्याल ये है कि उसको पॉलिटिक्स नहीं आती, वो एंटी पॉलिटिक्स है, वो उसके असद के खिलाफ था। हाँ, ये सारी बातें वो अपने मुंह से कहते हैं ना। अच्छा इन सारी चीज़ों के साथ उसकी पार्टी को इन सारी चीज़ों के साथ उसकी पार्टी को हुकूमत मिली। अच्छा उसने 3.5 साल किया, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सब ने मिलकर एक कानूनी और आइनी तरीके से उसको हटाने की कोशिश की। उसमें भी उसने लास्ट मोमेंट तक जहाँ तक खींच सकता था सबको ख्वार किया। रोने धोने पर उतर आए लोग कि जी सदर इफ़लाँ चीज़ नहीं कर रहा, वो उधर से ये काम नहीं हो रहा, उसका हलफ नहीं हो रहा, सारा कुछ करके वो दोबारा बैठा है, बार बार अपनी एक चीज़ पे पूरी कौम के सामने पूरी आर्मी को गद्दार मुल्क दुश्मन करार दे रहा है मुसलसल हर रोज़। नहीं, वो कह रहे हैं कि जी आर्मी मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान। वो हर तरह के बयानियाँ उसके साथ साथ चल रहे हैं, हर तरह का बयान वो दे देता है कि यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी। फिर जिस चीज़ की हम 5-6 साल से तैयारियाँ कर रहे थे, वो जिसके बारे में बड़ा मज़ेदार सा पूरा सेंटेंस तो रज़ी साहब भी बताते हैं, 5वीं पुश्त की जो जंग होनी थी, हाँ जो जंग होनी थी वो जिसकी 5-6 आजकल आप नहीं कह रहे ना, लेकिन जिस 5-6 साल पहले जिसकी तैयारी शुरू की थी वो सारी तो इमरान खान खेल रहा है। मतलब आप रोज़ाना के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं हर रोज़ बने होते हैं, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हों, जनरली वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हों, वो जो भी हो वो रोज़ चला रहा है, बना रहा है। और हाँ उसका ग्राफ जो हमें समझ आता है उसको पीछे हटना पड़ रहा है चीज़ों पे। जाहिर है जब चीज़ें आर्टिफिशियल तरीके से चल रही हों वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चलती, लेकिन उसकी हिम्मत है जितनी चला सकता है वो चला रहा है। और उसी दौरान में चूँकि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, जो हमारी प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज सामने बैठी हैं चूँकि उनके भी कंट्रोल में नहीं है, तो फिर जिसके सर पे हाथ रखा जाएगा वो दोबारा हुकूमत में आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता ये वाला सिस्टम जो जिस तरह से अभी ये चल रहा है ये ज़्यादा देर शायद ना चल सके। सही हो गया तो मेरा ख्याल है अगली सेशन तो चली है ना। हाँ ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि ये 2023 तक हुकूमत नहीं रहेगी। जी वो ये कह रहे हैं। अगले सेगमेंट पे इसी बात करते हैं, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे ना कि जी मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि या तो मैं नया इलेक्शन की तरफ चले जाऊं और जो इकॉनमी है उसका बेड़ा गर्क जिस तरह हुआ रहे, और या फिर जो है वो हार्ड टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए जाएं। तो हमने फिर इस तरफ जाना सोचा। तो और भी बड़े मसाइल हैं, और भी बड़ी ये इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करनी है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के मतलब बात करनी है, और केड़े मतलब कल करनी है चौधरी ख़ानदान में बल्कि फुट पै गई, तो वो भी बात करनी है। और भी बहुत सारे इशू हैं, उन पर बात करेंगे। अभी आप ये वाली नशिस्त जो है वो देखें, बाकी फिर आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और इस नशिस्त में हमने जो चीज़ें जो इश्यूज़ रह गए थे वो ज़ाहिर है डिस्कस करने हैं। एक तो है कि जी और ये ज़्यादातर पंजाब से ही मुतल्लिका हैं। तीसरा मेरा ख्याल है कि हमें वो भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि जो MQM के साथ नून लीग के मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म हैं जी, वो भी तो देखो ना अभी तक ना पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में वादा वफार है और ना MQM के साथ जो है वो सिंध में वादा वफार है। एक दूसरे के गारंटर सन हैं जी, ना ANP के साथ KPK में वादा वफार है। हाँ गारंटर नहीं थे,
ग्रोह आशिका पकड़ा गया है, ड्रामा भर रहे हैं, डर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले जो है ना पंजाब देखिए, पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में ना एक तरमीम आई थी, रोला पे ऐसी कि MPS कहते साड़ी तनहा मदाओ, ठीक है, उसके ऊपर उस्मान बुज़दार साहब ने उसी चक्कर में अपनी मराद बढ़ा ली थी और वुज़रा की बढ़ा दी थी, स्पीकर साहब की बढ़ गई थी। गरीब आदमी लोग तो पहले तो अपना टिड्डी पर हाँ, अब वो ये थी, कानून ये बनाया था उन्होंने कि जो भी 1 साल तक CM रहेगा उसको 1 कनाल का घर लाहौर में दिया जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। उसकी CMशिप ख़त्म होने के बाद उसको 5 जो हैं का स्टाफ होगा, जिसमें 2 17वें ग्रेड के अफसरान होंगे। अच्छा, माशाल्लाह। टाइपिस्ट होगा, उसमें चौकीदार होगा, उसमें उनको टाइपिस्ट तक ही करना सी, लिखा हुआ था ना भाई, लिखा हुआ, वो आप तो बोल ही नहीं सकते थे, टाइप ही करना सी ना। नहीं, वैसे ये सारी ये जो भी उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, मुझे लगता है किसी बड़े अफसर को देख के। अच्छा, नहीं, अब मैं ये उन्होंने दिखाया नहीं, मैं आपको बताने लगूँ ये कहाँ से लिए ये इंस्पिरेशन। नहीं, जजेस के पास नहीं सर, ये इंस्पिरेशन कहाँ से है ये मैं बताता हूँ आपको, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो ये सारा कुछ था, उसमें तनहाएँ भी बढ़ गई थी, मराद भी बढ़ गई थी, जब तक CM साहब हयात रहेंगे, अच्छा, साबिक CM साहब, तब तक वो घर उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहेगा, ठीक है, और जो स्टाफ होगा वो रहेगा, उसका तमाम खर्चा, यानी जो है अपना बिजली का, गैस का, वो सारे बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये वो बिल था। इसके बाद एक और तरमीम उन्होंने की थी, ये स्पीकर साहब थे, ये परवेज़ अली साहब, उन्होंने ये किया था कि इस्तेहकाक बिल के नाम के ऊपर उन्होंने एक कुछ ऐसे इख्तियारात लिए थे कि वो खुद डिफेक्टो वज़ीर आला बन के बैठ गए थे। तमाम पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, तमाम पुलिस अफसर उनको जवाबदेह हो गए थे, अदरवाइज़ वो 6 माह तक कैद की सज़ा सुना सकते थे। ये कानून साजी हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो हैं अपना परवेज़ अली साहब, इनसे IG पंजाब भी डर रहा था, क्योंकि कानून तो मौजूद था, सज़ा तो दे सकते थे वो, ठीक है, लिहाजा वो उन्होंने सबसे पहले परवेज़ अली दे डंग कढ़िया, ठीक। उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो उस्मान बुज़दार साहब को 2 मोबाइलें मिलनी थी, गाड़ियाँ। अच्छा, उन पर उदो जो दिक्कत कानून मौजूद सी, वो दिक्कत मोबाइल दी गड्डियाँ मिलियाँ सन, यानी ये जड़ी ना पुलिस दियाँ, लेकिन बेचारियाँ स्टार्ट नहीं सन होंदियां। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन की थी कि सर जी गड्डियाँ दी हैं वो स्टार्ट ही नहीं होंदियां, मेरा इस्तेहकाक है। अच्छा, इस तरफ वो गाड़ियों के लिए गए हुए थे, उधर तरमीम हो गई, ठीक है, तो वो कानून ख़त्म हो गया। अब आपने कहा ये कहाँ से लिया, देखिए इंडिया के अंदर शीला दीक्षित शायद नाम था उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। हम जब दिल्ली गए और उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर थी, एक उनके प्राइम मिनिस्टर थे साहब का, जो अब दुनिया में नहीं रहे, जेलम से आई.के. गुजराल साहब। हाँ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि गुजराल साहब, ये जहाँ पे आप रह रहे तो बड़ा सरकारी जिहा माहौल लगता मैनू। उन्हें कहते हैगी सरकारी, तो मैं कहा तुसीं ते साबक हो गए हो, तुसीं सरकारी च किवें बैठे हो, साडे वाल ते रिवाज ही नहीं है वाला, साडा ते साबक या अंदर हुंदा या पाकिस्तान तो बाहर हुंदा। उन दिनों में नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर थे, उन दिनों भी, हाँ, और बेनज़ीर साहबा भी पाकिस्तान से बाहर थी। हाँ। यार मुझे एक खेल याद आ गया। अच्छा, बाद में सुना, एक मिनट उन दिनों भी, तो मुझे एक शेर याद आ गया, मीर दबीर का शेर है, और जो हमारे असनाश्री बहन भाई हैं उन्हें इसकी ज़्यादा समझ ज़्यादा है, उन्होंने बजे की ज़्यादा। कबूतर गरके खूं दीवार सुगरा पे जो आ बैठा, कबूतर गरके खूं दीवार सुगरा पे जो आ बैठा, पुकारी इन दिनों लोगों मेरे बाबा वतन में थे, पुकारी इन दिनों लोगों मेरे बाबा वतन में थे। भाई हमारे वज़राए आज़म जो है वो गरीब जो है वो उनके साथ ये होती है करबला होती है। अच्छा, वो फिर गुजराल साहब ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ जो मुल्क तोड़ता है उसको हम जो है वो सरकारी एजाज से दफना देते हैं या दफनाने की कोशिश जरूर करते हैं। भाई वो उसके साइज के पत्थर रख के ना ताबूत में रिहर्सल होती है, पहले से मालूम हो जाता है टिकाहां की दफा यार पिंडी में। हाँ जी, मेरे दोस्त तो यार जनरल ज़ियाद दफा की उत्थे भी वही दफनाया नहीं जिथे जायजा लोग पता नहीं की करी जाते। खैर, अच्छा, जो मैं कहने लगा वो ये है, आगे गुजराल साहब ने मुझे बताया कि इंडिया के अंदर ये कानून मौजूद है
कि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा उसको ताहयात एक घर मिलेगा और इस तरह से सारा स्टाफ मिलेगा, उसका सारा खर्च जो है वो इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी। और इसी तरह सीएम जो हैं दिल्ली की हद तक उन्होंने कहा था कि शीला चूँकि साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा इन ये भी अगर ना रहीं तो इनको भी ऐसी ही रहाइश मिलेगी। तो ये वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी और यह वहाँ से चीज़ आई थी। और मैं इसको इस हद तक तो दुरुस्त समझता हूँ कि जो मुंतखब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म रहे हैं उनको ये चीज़ें तो मिलनी चाहिए यार। देखें नहीं पाकिस्तान में मिलती हैं लोगों को, वो मिलती हैं और लटैरा में मिलती है ना, वो पावर ट्रांसफर करते हुए कि कमांड ट्रांसफर करते हुए गुड सिग्नेचर्स ऐसे कर लें कि जितना एक ग्रेड 21 के ऐसे मुलाजम को जिसने वर्दी पहनी हो जितना उसको रिटायरमेंट पे मिलता है यार, कम से कम चीफ मिनिस्टर को उतना तो दे देना। सर वो बहुत होता है सर, चीफ मिनिस्टर नहीं था जा सकता यार सर। नहीं उतना ना उतना नहीं वो देखें जो उन्होंने 21वें ग्रेड के बंदे की बात की अफसर की, वो सर काफी सारे अफसर होने 21वें ग्रेड जाके रिटायर होने वाले ना, इतने तो 12-14 करोड़ च एक सीएम होना बेचारा झुंगे चो तो उन्हें एक ਨੂੰ तो दे दो बेचारे ਨੂੰ यार। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, साढ़े दूसरे तीसरे साल कटे जाते थे यार। इंडिया में भी हुक्मरानों को मिल जाते हैं, यहाँ भी हुक्मरानों को मिलते हैं। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये ग्लेशियर है, गुज्जी ये 5 नीचे मंजिलें हैं, एक ऊपर है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ उसमें ये जो इंडिया में ये मामला हुआ, हमारे मुल्क में ज़रा इंडिया की तारीख़ के बारे में कम मालूमात आई हैं। एक ख़ास तरह की मुखासमत हमने पाल ली। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने तो ये नहीं सोचा, नहीं उन्होंने वो तो क्या जी कनाडा हाँ गुलजारी लाल नंदा 2 दफ़े वज़ीर आज़म रहे। नेहरू साहब के देहांत के फ़ौरन बाद कुछ दिन के लिए, और फिर इंदिरा गांधी का जब इंतखाब होना 2 दफ़े वज़ीर आज़म रहे। उनके मालिक मकान ने उन्हें घर से निकाल दिया, ओहो किराया नहीं दे पा रहे थे। गुलजारी लाल नंदा, जिसे कहना चाहिए कि जो इस ज़मीन की सियासत की असल सकाफत थी कि सियासत खिदमत के लिए होती है। अभी आपने आई के गुजराल साहब का नाम लिया, आई के गुजराल साहब के वालिद मोहतरम जेहलम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्हें 100 रुपया मिलता था। अब होता क्या था कि भाई वो फुल टाइम वर्कर है, उसको 100 रुपया मिलता था। मुस्लिम लीग में, मैं माजरत चाहता हूँ, मुस्लिम लीग का कल्चर था नवाबों का, और एमकेएम वैसे आज भी नवाब ही ने एमकेएम वो मिडिल क्लास से है, आज के नवाब है। इवन जमात इस्लामी जो मुस्लिम लीग है वो आज के नवाब वो आज अगर ना भी हो तो 2-4 साल में हो जाता है। सर गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा की मामला जो है वो एक सहाफ़ी के इल्म में आ गया, तो उसके बाद उसने वो खबर छाप दी, तो फिर जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट में ये तरामीम की गई थी। लेकिन मैं पहले प्लीज पूरी कर। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा का तो बेचारे के पास घर नहीं था और उसको किराएदार मालिक मकान ने निकाल दिया। हमारे जिन वज़राए आज़म पे हमें परेशानी है कि उन्हें घर नहीं मिलते, उनका किसी का सरे महल होता है, किसी के इंग्लैंड में फ्लैट्स होते हैं, और जो मौजूदा अभी भी गए हैं वो जब आए थे जो कहते थे कि मेरा तो 2 लाख रुपये में सैलरी में गुजारा नहीं होता, वो फिर 1 करोड़ रुपये टैक्स जमा कराने लग गए। वो पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं हमारे हुक्मरानों के पास, तो उन्हें 5 मरले या 10 मरले के सरकारी घर की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। दे रहे होते ना आप, ये शुरू से दे रहे होते तो शायद ये ना होता। शाह साहब आप जो फरमा रहे हैं कि इन्हें भी अगर मिल जाते तो ऐसा ना होता, तो ये करना किसने था? मसला ये है कि हमारी उम्मीदें ऐसी हैं कि शायद आज़म फौत हो गए थे, लियाकत अली खान साहब वाला मामला, अयूब खान साहब हावी आगे हुए थे। हाँ बस हावी पड़ गई ना। अच्छा, हमारी उम्मीदें भी सारी इसी से हैं कि अयूब खान साहब कर देते, याह्या खान साहब कर देते, परवेज़ मुशर्रफ कर देते, ज़ियाउल हक कर देते, तो फिर जिन्होंने तो जिनके पास जिन्हें बार बार मौका मिला वो कर देते इस बात को। चले नहीं वो कर देते। देखिए आपने कहा गुलजारी बट्टे मारने से फिर उन्होंने, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी मैं वो जो हमारे सीनियर बैठे हैं इंतखाब साहब, उनसे भी यही बात कह रहा था कि यहाँ पर जो एक शरीफ आदमी है
एक गरीब आदमी है लेकिन वो सिंसियर आदमी है, उसका कोई नज़रिया सोच है, उसको सर लोग वोट नहीं करते। और ये कल्चर पैदा करने के लिए रियासत के कुछ मखसूस तबकात जो हैं उन्होंने बाकायदा एक माहौल बनाया है कि तगड़े ਨੂੰ वोट करना है। ठीक है, आप सर नूरुल्लाह साहब, ये हकीकत है बड़ी तल्ख किस्म की। यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसको हम सारे बहुत महान समझते हैं और वाक़तन महान था वो आदमी, लेकिन वो एक जगीरदार का बेटा था। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ कभी ना बन पाता अगर वो मियाँ शरीफ का बेटा ना होता। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो कभी इमरान अहमद खान नियाज़ी ना बनते अगर वो क्रिकेट की वजह से क्रिकेट के देवता ना बने होते। हाँ, कोई और ना होता तो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर गरीब आदमी को, माड़े बंदे को पाइन वोट कोई नहीं पाता। जमात इस्लामी का मुझे बताएं, वोट डालते नहीं, मैं बताता हूँ। मालिक साहब जो फाटा से जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मुंतखब हुए, यकीन कीजिए मैं उनके घर गया और मुझे जमात इस्लामी के दोस्तों की दो बातें पसंद हैं भाई। सही। एक तो वो शादी सादगी से करते, हाँ। और दूसरा मैंने जमात इस्लामी में प्रोफेसर गफूर साहब को और मालिक साहब को देख रखा है, हाँ। और मुझे इल्म है कि जमात इस्लामी का ये कल्चर है। हाँ। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ फ़हीम भाई, श्री प्रकाश पाकिस्तान में पहले हाई कमिश्नर थे इंडिया के। उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी 60s में। वो कहते हैं कि मैंने गुले राना के नाम से कोठी थी लियाकत अली खान साहब की दिल्ली में, तो यहाँ तशरीफ़ ले आए थे, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने उनका इस्तेहकाक कायम रखा कि नहीं ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी नहीं होगी। कहने कि मैंने आके वज़ीर आज़म साहब को ये खबर दी तो ही डिडंट पे मच अटेंशन। मैंने उनकी बेगम से थोड़ा सा गिला किया कि मैंने तो वज़ीर आज़म साहब को अपनी तरफ से बड़ी अच्छी बात बताई है, तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों की परवाह ही नहीं है, ऐसी बातें मुझे बता दिया करो, वो नहीं इन बातों पर तवज्जो देते। आपने भुट्टो साहब का नाम लिया, हजूर 5.5 साल वो शख्स इस मुल्क में उस जैसा ताकतवर वज़ीर आज़म, 3 वाइट पेपर IH बर्नी से लिखवाए ज़ियाउल हक ने, एक पैसे की जो है बददियानती नहीं उसमें निकाल सके भुट्टो साहब पे। भुट्टो साहब का जो पैशन था वो पावर था, इट वाज मनी। ये तो मेरे भाई हमारा बेड़ा गर्क हुआ 1985 के इंतखाबात में। भुट्टो साहब जागीरदार के बेटे थे, मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब मियाँ शरीफ के बेटे थे। इमरान खान साहब तो कई लोगों ने बेटा बना रखा था, जिन्होंने अपने अपने टाइम पे सबने बेटा बना के रखा, आगे ले आए। तो मसला ये है कि मैं जो है उनके लियाकत अली ख़ान साहब और उस दौर में जानने के बजाय आज की बात करूँगा। एक मलिक रियाज साहब का केस पिछले दिनों को पता चला है, सब ने उठ के शोर मचाया, मरियम बीबी ने भी, हमारे वज़ीर दाखिला ने भी, कि 50 अरब रुपए आए थे उसके गैर कानूनी पैसे जो पकड़े गए इंग्लैंड में और उन्होंने वापस कर दिए थे, और वो इमरान खान साहब ने हुकूमत पाकिस्तान को देने के बजाय एडजस्ट करवा दिए। और सबको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी लगी हुई है कि गद्दारी के और आर्टिकल 6 के केसेस बनाने हैं, क्योंकि असम्बली का इजलास 2 घंटे या 10 घंटे लेट हो गया था। और यार 50 अरब रुपए आए थे, वो कहाँ चले गए, उस पर क्यों नहीं बात करती पूरी हुकूमत? 1 मिनट जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कौम को कोई फर्क नहीं पड़ा है, कौम को कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो 50 अरब रुपए से पड़ा है, जिसके लिए 1-1 अरब रुपए के लिए वो हम पे टैक्स लगाते हैं रोजाना। हाँ, एक मिनट वो जी मैं आपकी इतला के लिए मैं मजीद बता देता हूँ, चूँकि आप सिर्फ उसको कवर करना चाह रहे हैं। उनको मसला ये है कि मलिक रियाज को एक अलग फाइन हुआ था, उसके पैसे उन्होंने अलग पे करने, ये 50 अरब रुपए अलग थे, ये उसमें ये चोरी के पैसे थे, उसमें एडजस्ट करवाए गए। मेरा मसला हो रहा है, उसको एडजस्ट करवाए गए हैं। वो उसको पकड़ने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को शौक नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को दिल नहीं कर। यार एक मिनट, मेरा गौहर, एक मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ और सहाफ़ी होते हुए बता रहा हूँ, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें पता चल जाए। हर अखबार में कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, हर मीडिया चैनल पे कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, इस बंदे का जिक्र नहीं करना जी। मलिक रियाज इज वन ऑफ देम। नहीं चलता, सोशल मीडिया पे सारी चीजें आ जाती हैं, बोल दे यार। मैं लोगों ने प्रेस नूरुल्लाह साहब का ना बहुत कमाल, नूरुल्लाह साहब का बहुत कमाल एक ना उनके पास एक फन है, एक बहुत खूबसूरत बात करके उसके ऊपर एक ऐसी बात कर जाते हैं कि बंदा चाहता है कि उनसे इख्तिलाफ करे। बहुत अच्छी बात की, मलिक रियाज के ऊपर होना चाहिए पर्चा,
बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए, कौन कह रहा है नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ रहे उन पर तनकीद होगी। लेकिन मलिक रियाज के 50 अरब का हमारी पार्लियामेंट की तौकीर, वकार और उसकी बालादस्ती से क्या ताल्लुक है? ये जुमला वो है जो मुशर्रफ कहता था कि जी आइन तो मैं फाड़ के फेंक दूं। 2 सफ़ों की किताब है, ये भी कहता था, ये उस वो ज़हनों में बिठाया हुआ है ना। उस परवेज मुशर्रफ के लिए ही अब दोबारा सब तैयार है, उसी के लिए बुला रहे हैं, या जो कह रहे थे। एक मिनट भाई, मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि एक बात है करप्शन की, मलिक रियाज की, उसको हमारे हुक्मरान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं जी। मैं ये जी एक मिनट एक बात है कि एक हमारी पार्लियामेंट के ऊपर, हमारे आइन के ऊपर हमला हो रहा है, दोनों बातों को आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में प्रायोरिटी जब आइन की, एक मिनट सर, एक मिनट आइन और तो ये मलिक रियाज क्या हो जेड़ा मर्जी हो पाए ना भाई, आइन और कानून आप वहीं, एक मिनट बोलने भी दे किसी को यार, बोलने भी दे, एक मिनट बोलने भी दे ना किसी को यार। आइन की बालादस्ती होगी तो परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आएगा तो सीधा जेल जाएगा। आइन की बालादस्ती होगी, अगर पार्लियामेंट की बेतौकीरी होगी तो फिर वो बंदा अंदर जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आप सिर्फ पैसों का हिसाब, हमारा मसला ये रहा है कि हमें हमेशा कान के पीछे लगाया गया, देखा ही नहीं कि कुत्ते ने कान खाया है, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। ठीक है, अब मसला ये है कि हमें पैसे के पीछे लगाया गया, करप्शन। ओ भाई, करप्शन आइन जिन्होंने तोड़ा, जमहूरियत जिन्होंने, और करप्शन जहां पर हो रही है वहां पर किसी का ध्यान और ये वो नस्लें माजरत के साथ ये वो नस्लें हैं जिनका दिमाग जो है ना, आजकल इमरान खान ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं ना, इनका पाकिस्तान में आमराना कुव्वतों ने ब्रेन वॉशिंग की हुई है, और ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा कुछ नहीं होता भाई। मेरे साथ मुझे डायरेक्टली कह रहे हैं, मसला ये है अभी जहाँ से बात शुरू हुई थी कि वो उसने कानून बना लिया, वो कर ली, लेजिस्लेशन कर ली, कोई नया वो बना लिए, रूल्स बना लिए। हमारी असम्बलियों में रूल्स बनाने का जो तरीका है उसको पढ़ता कौन है? एक सेक्रेटरी लिख के देता है, और 50-100 बिल जिस दिन पास होने होते हैं, जिस प्रेशर पर होते हैं, सारे के सारे हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक दिन बात हुई थी कि आइन जो है स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। वो पहले अपने MNAs और MPAs को तो पढ़ा ले कभी आइन, उन्हें तो पता होना चाहिए, उन्हें तो पता होना चाहिए कि क्या है। नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए, ये जो इन सियासी जमातों ने अपने बदमाशी के जत्थे बनाए हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल। स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट यूनियन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर साल में पर्टिकुलर सेशन के वो स्टूडेंट्स। हाँ, अच्छा, अगर उसके लिए MSF, PSF और जमात इस्लामी जमीयत तलबा के पंजाब यूनिवर्सिटी के नाज़म का पेशावर से वो होकर फैसला हो रहा है, ये स्टूडेंट यूनियन नहीं है, ये बदमाशी है। स्टूडेंट यूनियन जहां पर बेनज़ीर स्टूडेंट यूनियन में गई थी, अच्छा वहां पे इस तरह नहीं होता, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के वो नहीं होते। वो एकदम हो गई थी, है ना, वो एकदम हो गई थी। अचानक क्यों हो गई थी? वो भाई प्रोसीजर होता है, भाई प्रोसीजर उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं होते हैं नुमाइंदगी, बेशक ना हो। वही देखिए, बहुत इररेलेवेंट गुफ्तगू हो गई है। मैंने सिर्फ इस तरफ मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस तरफ लाना था। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर कम से कम 2.5 घंटे बोल सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपने दोस्त अहबाब से एग्री भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको छोड़ के असल मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ। इस दफा तब बजट देखा है तुसी, 4200 अरब रुपए नहीं, 4200 अरब रुपए देने हमने कर्ज में वापस, ठीक है जी, और उसके बाद हमने दिफा में देना है कोई 1500-1600 अरब रुपया डायरेक्ट, और तकरीबन 1000 रुपया इनडायरेक्ट, 2500 अरब जी, 1000 अरब रुपया, ठीक है। एक 2500 और पा लो, ठीक है, परसेंट दो भी चला जाना है जी जी जी। बाकी सर मैं अर्ज कर दूं, बाकी को मुश्किल से 1500-1600 अरब रुपया बनता है, जिसके लिए नूरुल्लाह भाई की इमामत के अंदर पूरे मीडिया के ऊपर डंडा पकड़ा हुआ है कि खा गए, लुट गए, 16,000 करोड़ अरब डॉलर की करप्शन हो गई। नवाज शरीफ में पड़ता है, नवाज शरीफ मेरी बात, नवाज शरीफ ने अपना जरदारी ने सरे महल बना लिए कौम को लूट के, और नवाज शरीफ के जनाब एवनफील्ड फ्लैट आ गए। यार फॉर गॉड सेक यार मेरे भाई, 16 अरब रुपए में से फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाने के बाद, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के बाद, आपके 1600 अरब में से आपके पास बचा क्या करप्शन करने के लिए? मतलब आपके आखिरी डेवलपमेंट का
50% से ज़्यादा, बल्कि मुझे कहने दीजिए 80% से ज़्यादा जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, या वो चाइना फंडेड है, फॉरेन फंडेड है, ठीक है, या वो कहीं से हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली हुई है, ठीक है। तो मेरा मतलब है करप्शन, उस करप्शन का हम मंत्र आप बोल रहे हैं जो हुई नहीं। मैं करूं क्यों भला? हाँ। क्योंकि मैं इसके लिए, इसके ऊपर इसलिए शोर मचाता हूँ कि सबसे ज़्यादा करप्शन मैं खुद करता हूँ। लम्हा मौजूद में जो जुर्म मैं कर रहा होता हूँ, बैन ही उसी वक्त उसका इल्जाम दूसरे पर लगा। मैं भी भाई से सिर्फ 2 ही सवाल करना चाहता हूँ। नूरुल्लाह भाई, आपकी शख्सी एहतराम और आपसे मोहब्बत जो है उसमें कतन कोई कमी नहीं है। इख्तलाफ होता है। करो ठोक कर रखो। दो सवाल मैं नूरुल्लाह आपसे मांगता हूँ। मुझे मोहम्मद अली जिन्ना का 56% पाकिस्तान वापस दिलवाओ जी, मुझे दिलवाओ, ताकि मैं बताऊं कि ये करप्शन है। और मेरे भाई नूरुल्लाह, एक दिन मेरे साथ बैठ जाओ और 33 बरस का सिर्फ मुझे मुआशी आदत दे दो, मुझे तमद्दनी आदत दे दो। हमारे अदब से लेके हमारी नस्लों की सहाफत तक, सहाफत, सियासत, अदालत, वकालत, माशरत, और आप हमें पीछे लगाते कि वो फलाना MN जो है ना उसका एक दिन इतने में पड़ता है। लिटरेचर, फिल्म। जी, मैं इन दोनों चीज़ों का जवाब दूँ। पहले रज़ी साहब ने जो बात कही कि मैं बात कर रहा हूँ सरे महल की, और नहीं यार, अच्छा मैं जवाब दे सकता हूँ या नहीं? नहीं आप, अच्छा मसला ये कि जो रज़ी साहब ने कहा कि मैं सरे महल की और इंग्लैंड के फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, मैंने झूठ बोला है। ना सरे महल बनाए थे जरदारी साहब ने और बेनज़ीर ने, ना उन्होंने उसको लिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है? ये बात ठीक है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे उन्होंने साबित नहीं हुई। क्या बात नहीं साबित हुई? क्या नहीं उनका नहीं है सरे महल, बताएं कहाँ है? नहीं है। अच्छा एक मिनट, आजकल इमरान खान कह रहा है कि उन्होंने माना था और उसको चैलेंज भी नहीं किया था और पैसे भी ले लिए। अच्छा, और ये फ्लैट्स भी उनके नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं है। इंग्लैंड के जो फ्लैट्स हैं ना वो भी उनके नहीं है। अच्छा एक मिनट, नहीं वो भी गलत होगा। और जो नहीं आप लोग कर रहे हैं ना ये, और जो कह रहे हैं हमारे वो भी सरे महल भी उन्हीं का। अच्छा, और दूसरा जो वजाहत साहब बात कर रहे हैं कि वो 56% पाकिस्तान वापस दिलवा दें और 33 साल का ऑडिट करवा दें। इस काम के लिए मैं नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को बार बार वोट देता हूँ, और उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज करके नवाज शरीफ उसी फौज का लगाया हुआ है। ओहो, तो मेरी बात तो पहले बात तो सुन लेना, पहले मेरी जवाब तो सुन लेना, उसी फौज का लगाया हुआ, मेरी बात का तो मेरा जवाब तो सुन, मेरा जवाब तो सुन लेना पहले। मैं इस काम के लिए, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं हुक्मरान नहीं बनता, मैं इन लोगों को एज कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, मैं इन लोगों को वोट देकर असेंबली में भेजता हूँ कि ये इस बात का हिसाब लेंगे। मैं इस काम के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देकर असेंबली में भेजता हूं कि ये जाके उनसे हिसाब लेंगे, इस बात का करेंगे, और वो फिर उन्हीं से कॉम्प्रोमाइज करके, उन्हीं से डीलें करके, उन्हीं से मिलकर साजिशें करके अपने कामों में लगे। निकाले कैसे जाते हैं? नहीं सर, आप निकाले कैसे जाते हैं? निकाले कैसे जाते हैं? खाना आ गया, निकाले कैसे जाते हैं? इसी तरह निकाले जाते हैं ना, यही निकालते हैं ना। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमने उन्हें अथॉरिटी दी हुई है। हम अवाम के सर पे हुकूमत करने के बजाय उनकी तरफ देख रहे होते हैं, इसलिए निकाले जाते हैं यार। क्योंकि वो अपना अवाम के साथ किया हुआ वादा या अवामी मैंडेट या अपनी लीडरशिप दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको निकाल देते हैं यार। लियाकत बाग पिंडी, एक उस बाग के अंदर मारा, एक उस बाग के बाहर मारी, एक उससे 1.5 किलोमीटर के दूर जो है वो जेल में उसको लगाया। उसके बाद भी सियासतदान बुरा है, लेकिन क्या मांगते हो उससे? लेकिन एम्बुलेंस नहीं चलने देते सर। इतने ज्यादा पख्तूनों को लियाकत बाग के अंदर कत्ल किया। मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं आपको बताऊं भाई रजी, इट वाज 23 मार्च 1973 जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं। भुट्टो साहब पे नवाब मोहम्मद अहमद खान का मुकदमा फिर ना चलाया जाता ना, वो चलाते। पता उसकी मैं आपसे वजह अर्ज की, मैं निहायत ईमानदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये मोटर बाइक या ये किसी का छीन लेना, मोबाइल वगैरह, ये जुराइम आम आदमी कर सकता है।
असल जुराइम इस मुल्क के अवाम के खिलाफ रियासत ने की। यार जब परवेज लाई साहब के दांतों पे आ जाए ना यार वो मामला फिर निकले। चले देखिए, मैंने तो उसके हवाले से ना एक छोटी सी बात करनी है। दांत होते हैं। अच्छा, छोटी सी बात करनी है। ईद आ रही है, बड़ा जानवर जब ज़िबा करने लगते हैं ना तो उसको पंजाबी में कहते हैं टंगा पाना। ठीक है, अच्छा टंगा जो होता है ना, ये पकड़िएगा एक मिनट, वो इतनी सी होती है, अपना रस्सी होती है। हाँ, और मारी थी। टंगा डालना ना वो बड़ी महारत का काम होता है। सीनियर उधेड़ उम्र का बुजुर्ग जो होता है वो टंगा पाता है। ठीक है, और वो ना ऐसे करके ना ऐसे करता है और वो रस्सी इधर से घूम के ऐसे होके उसके हाथ आ जाती है और जानवर, और वो फौरन उसको बांध देता है। उसके बाद जानवर हिल नहीं सकता। चौधरी को पा दिता गया टंगा। भाई क्या चौधरी भी, मैं क्या चौधरी भी न्यूट्रल हो गए? अब चौधरी साहब आपको पता है, टंगा पा के उसके बाद आप हल्का सा हाथ लगाते हैं, जानवर नीचे गिर जाता है। फिर जो होता है राहे लिल्ला होता है। मेरा ख्याल है कि चौधरियां तो अगली बारी ना गल कर ली, क्योंकि ये तो रहना ही एक शुगर लगा रहना है जी, क्योंकि वो चौधरी वजाद साहब और चौधरी शुजात साहब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वजह देखा जो चौधरी भी है। लेकिन जी यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्मी हो गई और हस्बे दस्तूर, हस्बे साबिक है जी, हाँ हस्बे मामूल के वो ढाक के वही 2 पात यही क्या जाता ना जी, मेरी 3 पात चले तो नहीं 3 नहीं रहने दो, 4 ना करो। एक मिनट ठहरो, 3.25 तो अच्छा चलो मुकाला में तो चौधरी बरादरान की इंशाल्लाह और भी बड़े मामलात रह गए हैं काफ़ी सारे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी, फिर हुकूमत का इसरार वज़ीर कानून साहब की तरफ से कि नहीं आए कानून जाने अदालत जाने, केड़ी कानून थे केड़ी अदालत, ये अगली दफ़ा इंशाल्लाह बात करेंगे। और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुकी होगी और मेरा ख्याल इमरान खान साहब का जलसा भी हो चुका होगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।